जय माँ। पिछले कुछ बारों से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे माता जी अपनी प्रार्थनाओं में नए जगत के आगमन का, नए जगत के उतरने का, इसमें उनका प्रयास, उनका रोल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि जो 29 फरवरी 1956 को हुआ वो एक सामूहिक अभिव्यक्ति या प्रकटन है, मैनिफेस्टेशन। सुप्रामेंटल डिसेंट बहुत पहले से प्रारंभ हो गया था और वो डिसेंट इस बात का संकेत भी था और प्रॉमिस भी कि एक दिन, आज नहीं तो कल, निश्चित रूप से धरती के ऊपर एक अतिमानसिक प्रकटन होगा। तो श्री अरविंद भी इसको अनुभव करते थे। माता जी उसी समय इसको उतारना चाह रही थी, और जो हम लोगों ने पिछली कुछ प्रार्थनाओं में पढ़ा। और पिछली बार खासकर जब फोर्स उतर जाती है, जब सुप्रामेंटल फोर्स, तो माता जी वर्णन करती हैं कि क्या आवश्यकता है हम सबके अंदर, क्योंकि वास्तव में नए जगत और पुराने जगत के बीच में एक बहुत मौलिक अंतर है। और पुराने जगत में भी हम मनुष्य भगवान से संबंध जोड़ता था, लेकिन एक तो उसका संबंध था कि उसको भगवान को या तो अपने अंदर ढूंढना है या कहीं किसी मंदिर में या कहीं और जाकर के भगवान को किसी वाया मीडियम, कोई पुरोहित के जरिए या कोई विग्रह के जरिए उसको भगवान के कांटेक्ट में आना है। वो बड़ी कठिन प्रोसेस थी, क्योंकि जो अज्ञान की वेल्स थी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि इवोल्यूशन ने अभी माइंड के परे जाने की परमिशन नहीं दी थी। तो इक्का दुक्का कोई बिरला निकल जाता था उसके परे, और वो थोड़ी सी हेल्प करके कुछ लोगों को और निकाल लाता था। हम ऐसे कहें कि उसने कहा था कि नहीं, नॉट परमिटेड, बट कुछ लोगों को अलाउ किया जा रहा था, लेकिन वो भी बहुत साधना के बल पर। तो हम लोग देखें कि पुराने जगत में बहुत ज़्यादा ग्रेस की बात नहीं है। ग्रेस है, लेकिन व्यक्ति को हेल्प करने के लिए ग्रेस है। ग्रेस आपके कर्म बंधन काट देगी, ग्रेस आपको रूपांतरण कर देगी, ये सब बातें नहीं आती हैं। दिस अंडरस्टैंडेबल। प्रेम का भी एक हम देखते हैं सीमित रूप है। कौन सा प्रेम है? दो प्रकार के प्रेम पुराने जगत में हम देखेंगे। एक तो जो जिसका वास्तव में आध्यात्मिक जीवन से बहुत संबंध नहीं है, लेकिन धार्मिक जीवन में उसका बहुत इमोशनल एक्साइटमेंट, जहाँ बैठ के भजन कीर्तन ढोल नगाड़े, उससे भगवान को हम लोग अभी भी हम देख रहे थे। कृष्ण जी के लिए सब लोग चिल्ला चिल्ला के जा रहे थे कि माता जी ने तो कहा है, और श्री अरविंद भी कहते हैं कि कृष्ण जी तो चुपचाप आते हैं जहाँ भी जाते हैं, उनको पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़े। वो तो शांति से जाते हैं और काम अपना सफाई के साथ करके इतनी सफाई से करते हैं कि पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया मेरे साथ। ये कृष्ण जी है। एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कोवर्ट ट्रेड, सावित्री की पंक्तियाँ हैं। आज वैसे भी कृष्ण जी का दिन है, और सावित्री में एक लाइन भी है कि श्री कृष्ण को पूरी तरह उनको आवाहन करने के लिए वन हैज़ टू एनल वन सेल्फ। मतलब कुछ छोड़ते नहीं है अंत में कि आपके पास कुछ अपना आप बचा रह जाए कि ये मैं रख लूँ। ये तो पूरा सब ले लेते हैं, वस्त्र हरण पूरा, वो ओरिजिनल जो गोपियों का, मतलब नथिंग। आप शेम गिल्ट आप किसी प्रकार के बंधन में रह नहीं सकते हो श्री कृष्ण के लिए। तो पर पुराने जगत में इस लीला को समझना बहुत कठिन था। श्री कृष्ण इसकी हिंट देते हैं, लोक संग्रहार्थ इत्यादि, परंतु आमतौर से हम भगवान से संबंध जोड़ते थे। पूजन अर्चन, निष्क्रिय ध्यान, भजन कीर्तन, ध्यान हो गया लेकिन निष्क्रिय ध्यान, इस तरह से हम संबंध जोड़ते थे। भगवान दूर होते थे, कहीं कहीं जब हमारे अंदर होते भी थे तो एक बड़ी गहन गंभीर ध्यान के द्वारा व्यक्ति समाधिस्थ अवस्था में भगवान का अनुभव कर सकता था। तो ये पुराना जगत था। अब ये नया जगत है। अब नया जगत में क्या है? वो भगवान जो एकदम अंदर छिपे हैं, वेल्स के पीछे, वेल्स आफ्टर वेल्स, अब वो सामने आ गए। अब ये सुनने बड़ा अजीब लगता है, पर अगर देखें हम सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, तो वास्तव में वही है। सुप्रामेंटल बीइंग कौन है? वो वही है जो क्रिएटर हमारे हृदय के अंदर छिपे हैं, जिसकी बात श्री कृष्ण गीता में करते हैं कि जो यंत्रारूढ़ी माया, जो माया को उपयोग में ला करके पूरे संसार को चलाते हैं, अब वो उन्होंने बाहर खुले में उनका खेल हो रहा है। अब अगर आप बोलेंगे कि नहीं, मैं तो, आप रुक जाइए, हम आपको थोड़े फूल ले आएँ, थोड़ा आरती कर दें, तो कहेंगे मैं काम से आया हूँ, तुम बोलो आर यू रेडी टू कम अलॉन्ग विद मी?
तो आपको स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना है, चॉइसेस हैं, और आप बोलोगे नहीं मैं आंख मूंद के ध्यान करूंगा सिखाए हुए तरीके से, मुझे गुरुजी ने एक मंत्र दिया है। तो ये सारे जो तरीके थे इनकी उपयोगिता थी, अभी भी उपयोगिता है। कई लोग हैं जो भगवान से वही संबंध जोड़ना चाहते हैं, दे आर फाइन। और कई लोग हैं जो, जैसे श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, जो शब्द ब्रह्म के अंदर रहते हैं, जो शब्दों के इवन स्क्रिप्चरल वर्ड के अंदर रहते हैं परिधि में। या कुछ लोग हैं जिन्होंने भगवान के साथ लेन देन का संबंध रखा है कि देख लेना हमारे बच्चा पढ़ रहा है, हमारी बहू आ गई, झगड़ा नहीं करे, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से कई लोग हैं, उनके इस प्रकार के संबंध भी भगवान से जुड़े हुए हैं। तो अब ये नहीं कि हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन वो पुराना जगत है। नए जगत में ये सब बदल गया है, भगवान आ गए हैं। अब भगवान आ गए हैं तो आपको क्या करना है? भगवान तैयार आ गए हैं, केवल नहीं, वो कहते हैं मैं तो तुमको रूपांतरण करने आया हूँ, तुम स्वीकार करोगे? तो अब देखिए, अब यहाँ पिछली बार हमने पढ़ा कि नए जगत के लिए पहले नींव हमारी ठोस होनी चाहिए, क्योंकि वो शक्ति को ये सिस्टम झेल नहीं पाएगा, टूट जाएगा। तो सॉलिड नींव के लिए जो हमने पढ़ा था वो था पीस, काम, इक्वानिमिटी। ये फाउंडेशन है इस योग की। ये इमोशनल एक्साइटमेंट के आधार पर ये योग नहीं डेवलप हो सकता। अभी हाल में मैंने एक चिट्ठी भी श्री अरविंद की पोस्ट की थी, जो उन्होंने बारिंदा को लिखी थी बंगाल के संदर्भ में। श्री अरविंद से वो कहते हैं बंगाल में, अभी के बंगाल में वो नहीं रहा जो पहले था। कुछ इमोशनल एक्साइटमेंट चल रहा है, और इस इमोशनल एक्साइटमेंट के आधार पर, थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल प्राइड के आधार पर आप क्या नया जगत लाओगे? शक्ति की उपासना करो। वो कहते हैं कि शक्ति को परित्याग कर दिया बंगाल ने, और ये शक्ति का जो साइन होता है कि क्रिएटिव अर्ज होती है आपके अंदर। शक्ति का एक लक्षण है कि वो आपके अंदर वो नई नई चीज़ें क्रिएट करेगी, नई विधाएं प्रकट करेंगी। आश्रम में आप देखिए, ये बड़ा अद्भुत आश्रम है। यहाँ पे पोइट, पेंटर, इवन सिनेमेटोग्राफी, राइटर्स, ऑथर्स, ना जाने कितने प्रकार की विधाएं, एजुकेशन के नए नए तरीके जो अपने आप बस्ट होती हैं यहाँ पे, बच्चों के अंदर भी, क्योंकि एक क्रिएटिव इम्पल्शन है शक्ति का नृत्य यही तो है। तो ये जो शक्ति है वो नई क्रिएटिव विधाओं को जन्म देती है, और एक नए जगत की ओर रास्ता भी खोलती है, और नई सृष्टि के लिए जो नए फॉर्म्स हैं जो आने हैं, प्रकट होने हैं, उनकी ओर हमें सहायता करती है, प्रेरणा भी देती हैं और प्रकट भी करती हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहली चीज़ है शांति, समता, स्थिरता। अस्थिर व्यक्ति शक्ति का अधिकारी नहीं होता। तो स्थिरता चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, बल चाहिए। बल हर लेवल पर, माइंड के अंदर, हार्ट के अंदर। छोटी छोटी चीज़ पर कंप्लेंट करने लगे, ग्रम्बल करने लगे, टूट जाए, बिखर जाए, तो ये नहीं कि ये कोई पाप है या बुरा है, लेकिन आप शक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। तो ये शक्ति उपासना है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो अब उसके आगे अब श्री अरविंद बता रहे हैं कि क्या चाहिए, माता जी बता रही हैं कि और क्या चाहिए। तो बाद में माता जी, जो हम प्रार्थना पढ़ने वाले हैं, बाद में माता जी ने कहा 2 चीज़ों की ज़रूरत है। वो सुप्रामेंटल बोर्ड का अनुभव होता है, और उसके बाद में माता जी कहती हैं कि मैंने देखा कि कौन लोग सुप्रामेंटल वर्ल्ड के लिए तैयार हैं, उनको ले जा रहे हैं, और कौन तैयार नहीं है। तो कहती जब मैंने देखा तो मुझे बहुत हंसी आई। तो फिर डिसाइपल बाद में पूछता है आपको इतनी हंसी आई माँ, क्या देखा आपने? कहते जिन चीज़ों को हम यहाँ वैल्यू करते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर सुप्रामेंटल वर्ल्ड में। तो कहा अच्छा। फिर डिसाइपल ने उकसाया, माँ कुछ तो बोलो, किन चीज़ों की वैल्यू नहीं? कहते वो जो बहुत इंपॉर्टेंस देते ना एस्थेटिक प्योरिटी को, सुबह सुबह उठाओ, नहाओ, नित्य काम करके जनेऊ डाल के आप पूजन करो। अगेन जिसको करना है कर सकते हैं पर वी मस्ट नो कि ये कई बार लोगों को इस बात का ही बड़ा गुमान होता है। मैंने सुना है लोगों से कि हम 4 बजे रोज सुबह उठ करके, सो व्हाट, आई मीन भगवान ये कहें ठीक है, तुमने उसको भी एक नियम बना लिया, उसका भी तुमको प्राइड आ गया। सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, ये सारी चीज़ें जिसको हम रिलीजियस मेथड्स, इनकी अब नए जगत के लिए वैल्यू नहीं। ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति को नए जगत में आना है, बट हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस। फिर कहा माँ तो ज़रूरत किसकी है, आवश्यकता किस चीज़ की है? माने कहा 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वाइडनेस एंड प्लास्टिसिटी। एक नैरो कॉन्शियसनेस, उस अतिमानस तो इन्फिनिटी है। तो माँ कहती तुम लोग तो एक पॉइंट के बराबर हो। अब हाथी का पग अगर चींटी के ऊपर आ जाए तो हाथी की शक्ति चींटी में थोड़ी ट्रांसमिट होगी, चींटी तो टूट जाएगी, वो तो मृत्यु को प्राप्त होगी। तो विशालता, और विशालता का जो मेन चीज़ है वो है ईगो।
और ईगो हर लेवल पर ऑपरेट करती है। तो ये दो चीज़ें माने, वाइडनेस और प्लास्टिसिटी बताई, श्री अरविंद भी इसको अपने ढंग से कहते हैं, और दी मदर में 3 चीज़ों की बात करते हैं वो। 3 थिंग्स यू मस्ट हैव, कॉन्शियसनेस, जो अनकॉन्शियस है, जीवन कैसे भी जी रहा है, कॉन्शियसनेस। फिर दूसरी बात कहते हैं प्लास्टिसिटी, नमनीयता, एंड सरेंडर। तो अब हम देखेंगे कि ये माता जी यही बातें कर रही हैं, लेकिन कैसे इसको डेवलप करने की बात कर रही हैं। पहली उनकी प्रार्थना हम पढ़ेंगे दिसंबर 4, 1914। अब यहां मां कह रही हैं, बट दाउ हैस्ट ब्रोकन ऑल माई हैबिट्स। हम लोग हर तरह के हैबिट के बंधन में। अब ये हैबिट केवल फिजिकल हैबिट्स नहीं है, ये हैबिट आपकी हैबिट्स ऑफ थिंकिंग। आपने कोई चीज देखी, झट से आपके माइंड ने कंक्लूजन बनाया, हैबिट ऑफ थॉट। हैबिट ऑफ फीलिंग, एक कोई भावना का स्पंदन आया, आपने एक प्रकार से प्रतिक्रिया दी, हैबिट ऑफ फीलिंग। और इन सब चीजों में जैसे कॉमन जो मिसकंसेप्शन होता है ड्यूटी, कि भाई ये तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने माता पिता, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे के प्रति एक कर्तव्य निभाना है। सुनने में विचित्र लगेगा, लेकिन जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा तो माता जी से भी उन्होंने, श्री अरविंद ने तो कहा ड्यूटी टूवर्ड्स योर पेरेंट्स एटसेट्रा इज ए सोशल कंसेप्ट, इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल थिंग। फिर माता जी भी ये कहती है, वन हु हैज टर्न टू द डिवाइन, हिज ओनली ड्यूटी इज टू सर्व द डिवाइन। अब सुन के देखिए, हिल जाता है ना व्यक्ति सात्विक नेचर का। राजसिक नेचर वाला तो बड़ा खुश होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो स्पिरिचुअल कौन कहता है। देखो श्री अरविंद ने कह दिया ना, तो यहाँ पर बहुत सारी, दिस इज ओनली फॉर एक्सपर्ट्स। वो कहते हैं ना, जब कोई बंजी जंपिंग या कोई स्टंट होता है, दिस ओनली फॉर एक्सपर्ट्स। इसलिए ये योग मास मूवमेंट नहीं है, हर व्यक्ति तैयार नहीं है उसी वाणी को एकदम इसका उल्टे ढंग से अर्थ ले सकता है। तो यहां पर मां कह रही है, दाउ हैज ब्रोकन ऑल माई हैबिट्स, फॉर दाउ वुड्स प्रिपेयर मी फॉर ए लिबरेशन फ्रॉम ऑल मेंटल फॉर्म। तो एक सन्यासी जी थे, स्वामी जी, गुरु रहे, एक स्वामी रामदेव जी के समझिए सेम, उसमें उनके कई डिसाइपल थे। फिर वो टर्न हो गए, माँ श्री अरविंद की वाणी पढ़ के उनको बहुत अच्छा लगता था, तो ही यूज्ड टू कम हियर। तो 75 की उम्र में मेरे से वार्तालाप हो रहा था, सावित्री क्लासेस में आते थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप क्यों ये सब उतार क्यों नहीं देते, गिरवा फिर तो यंग एज यू आर ए लिटिल मोर यू नो, कि आप ये सब उतार क्यों नहीं देते। कहते हैं मैं तो उतार दूँ, मुझे पता है अब, लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे डिसाइपल्स इतने शॉक्ड हो जाएंगे कि वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आप बंध गए ना एक जीवन शैली से। जैसे वो जैन मुनि या नागा सन्यासी जब दिल्ली आश्रम आए तो नीचे नहीं रखूँगा, तो पत्ता रख रख के आए। वो स्वामी जी तो डिटैच्ड हैं, गुरु जी, तो वो अब जैसे भी नग्न अवस्था में जा रहे हैं, आपको दूसरों का तो ध्यान रखना चाहिए। खैर आगे आप फ्री हो, तो सुरेंद्रनाथ जौहर ने उनसे कहा कि आई कैन सी यू आर डिटैच्ड बट यू आर वेरी अटैच्ड टू योर डिटैचमेंट। तो ये कोई भी जीवन शैली जिसमें हम बंधते हैं फॉर्म, कि ऐसे ही भगवान को हम, तो माँ वहाँ कह रही कि दाउ इज ब्रोकन सम मेंटल फॉर्म्स मोर पार्टिकुलरली पावरफुल और अडेप्टेड टू द टेम्परामेंट आर श्योर गाइड्स टू सॉवरेन एक्सपीरियंसेस। तो ये इसीलिए जरूरी है कि कुछ चीज़ें हर एक व्यक्ति अपने रिचुअल बना सकता है, क्योंकि उसके लिए वो उपाय उचित लगता है। कोई समाधि पे जाके बो करता है, कोई खड़ा रहता है, कोई प्रणाम करता है, भिन्न भिन्न तरीके कनेक्ट करने के। बट वंस द एक्सपीरियंसेस आर मेड, दाई विल इज दैट दे शुड बी फ्री इन देमसेल्व्स फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ एनी मेंटल फॉर्म। तो ये स्टेप है, पहले माइंड डिसिप्लिन कर देता है आपको, उसके बाद आप उसके परे चले जाते हो। हाउ एवर हाई और प्योर इट मे बी, so that they can express themselves in the new form which is the most true, that is to say the most in conformity with the experience. अब जैसे जैसे आप डेवलप हो रहे हो वैसे वैसे भगवान के साथ आपका, अब मान लीजिए किसी को एक रियल अनुभव हो रहा है कि ऑल इज गॉड, अब आप बोलिए किस फॉर्म में वो स्वयं को बांधेगा। ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है,
एक मेंटल कंसेप्शन नहीं, मेंटल कंसेप्शन एक अलग चीज़ है जहाँ आप सोच रहे हो कि गॉड इज इनसाइड, या मेडिटेट कर रहे हो इंटेलेक्चुअल आइडिया पर। जब ये आपका लिविंग एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप कहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे कि ये दिव्य है, ये अदिव्य है। माता जी इसको वॉल्यूम 8 1956 के कन्वर्सेशन में पहला प्रश्न है कि इंटीग्रल कंसेप्शन ऑफ द डिवाइन, उसमें माँ डिवाइन अनडिवाइन की परिभाषित करते करते अंत में कहती हैं कर्म के लिए आवश्यक है ये जानना कि ये डिवाइन है, ये अनडिवाइन है, क्योंकि रिलेटिव है। कर्म आप करते हो तो यू हैव टू फोकस, तो आप चूज करोगे, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं जैसी मर्जी वैसा करूँगा, नहीं तो दिव्य जीवन में जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा, आपकी अवस्था हो सकती है बालवत, उन्मत्तवत, जड़वत या पिशाचवत। लेकिन तुम्हें अंदर में ही ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब ये अनुभव हो जाए, ऑफ कोर्स, तब तक के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, कितना भी प्योर और हाई कंसेप्शन क्यों ना हो, सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द न्यू फॉर्म विच इज द मोस्ट ट्रू, दैट इज टू से द मोस्ट इन कन्फॉर्मिटी विद द एक्सपीरियंस। और वो बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे वो और विशालता में प्रवेश करने लगेगा। Then thou hast broken all my thought forms, and I found myself before thee destitute of all mental construction. Mental construction क्या है? भगवान ऐसा है या वैसा है? खासकर जब लोग मदर को कोट करते हैं, मदर लाइक्स दिस, मदर डज नॉट लाइक दिस, माने का है व्हाट डू यू नो व्हाट मदर लाइक्स, मदर डज नॉट लाइक। बड़ी सारी स्टोरीज है माँ की जिसको लोग नहीं समझ पाते थे, कहीं कहीं तो उन्होंने पूछा भी। तो अब तो बहुत सारे नियम कानून बनने लगते हैं बाद में, पर यहाँ इवन आश्रम के अंदर वो श्री अरविंद के रूम के नीचे मेडिटेशन हॉल में बच्चे खेलते थे, माता जी ने कभी उनको मना नहीं किया। क्या खेलते थे? रिंगा रिंगा रोजेस भी करते थे, माता जी के रूम में भी करते थे। माँ उनके साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलती थी। कैन यू इमेजिन? ये मुझे उन लोगों ने बताया जो थे बच्चे उस समय, मैं ये सुनी हुई और बातें नहीं, डायरेक्ट एज दे से फ्रॉम द नॉट हॉर्सेज माउथ बट चिल्ड्रंस। केवल एक बार माता जी आके बोलती हैं कि देखो बच्चों, तुम लोग थोड़ा शोर करते हो, थोड़ा कम करो, क्योंकि पवित्रता को रेस्ट लेना होता है, करुणा देखिए। तो ये जो फॉर्म्स हैं जो थॉट के जरूरी होते हैं एक समय, ये नहीं कि आप उच्छृंखल होके अगर भाग रहे, तो आपको ये स्वयं सीखना है कि नहीं, ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन अगर हम उसी को अंत समझ लें, वो एक मीन्स है, उपाय है आपको एक जगह ले जाने का। जैसे वही होता है ना, बाहर से रेगुलेट किया जाता है आपको जब आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, फिर आप सेल्फ रेगुलेट करते हो। आश्रम में बहुत सारी चीज़ें सेल्फ रेगुलेट होती हैं। लाइन में आप लगते हो तो कोई ये कहता है लाइन में लगो, लाइन में खड़े हो, सीधे खड़े हो, टेढ़े मत जाओ, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आपकी इवोल्यूशन जब वंदे मातरम प्लेग्राउंड में होता है, तो पहली चीज़ जो मुझे स्ट्राइक की थी कि ठीक जैसी वो बंदे वो कहते हैं सबको कि अब प्रारंभ होने वाला है रॉसम्बलमा, तो एकदम पिन ड्रॉप शांति हो जाती है। कोई कहने वाला नहीं है कि भाई देखो चुप रहो, कहीं और आप ट्राई करिए। तो ये कैसे होता है? ये चेतना का प्रभाव है। तो ये अपने आप आपके स्वतः अंदर से अंतर्बोध से बहुत सारी चीजें जन्म लेंगी। आप इसको नियम में बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि नियम एक बाहरी प्रेशर है। और थॉट फॉर्म्स की बात, as ignorant in this respect as the child that has just been born, नया जगत, तो बच्चे की तरह, and in the darkness of this void was recovered the sovereign peace of something which is not expressed in word but which is, है। उसको आप किसी भी फिलॉसफी या किसी भी प्रकार के विचारधारा में भगवान को नहीं बांध सकते हैं। श्री अरविंद सावित्री में एक जगह जोकिंग, मतलब ह्यूमर है बहुत सावित्री में, कहते मनुष्य की कंप्लेन क्या है भगवान के साथ? मनुष्य चाहता है कि भगवान वैसे एक्ट करें जैसे वो समझता है कि भगवान एक्ट करे। कहता है लेकिन भगवान की प्रॉब्लम क्या है? वो इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट को आप किसी बंधन में नहीं बांध सकते, किसी कैलकुलेशन में नहीं बांध सकते। तो ही एक्ट्स एज वन हु इज इन्फिनिट वुड। तो इन्फिनिट फ्रीडम में एक्ट करते हैं। आप उनको बंधन में बांधना चाहते कि वो तो बहुत अच्छा आदमी है। एक आयत ना यहाँ पे कोई जिसको लोगों ने कहा ये तो बहुत देखो कितना मेडिटेट करते हैं, ये हिमालय में करते थे। ये हिमालय पता नहीं क्यों हर व्यक्ति हिमालय में जाके ध्यान,
मतलब ध्यान आपका कहीं भी लगना चाहिए ना, हिमालय में ध्यान किया, कहीं पर भी करिए। श्री कृष्ण ने तो कितना सुंदर पथ बताया, बैटल फील्ड में मेडिटेशन, माँ ने भी ये कहा, वन कैन मेडिटेट ऑन द बैटल फील्ड। तो खैर वो हिमालय में ध्यान करते थे, लोग बड़े इंप्रेस्ड हुए, इंप्रेस्ड भी हो जाते हैं इन चीज़ों से, थोड़े संस्कृत के श्लोक, थोड़े हिमालय में ध्यान इत्यादि। तो उन्होंने कहा माँ बहुत क्या व्यक्ति, अगर ये आपका डिसाइपल ऐसे लोग बन जाएं। माँ ने केवल स्माइल किया, कुछ कहा नहीं। वो प्लेग्राउंड में गए, तो प्लेग्राउंड में वो मेडिटेशन करते हुए जो ले गए थे उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। मेडिटेशन के बाद उन्होंने उठ के देखा ये तो एक कोने में खड़े हुए। तो कहा क्या हो गया? कहा यहाँ कैसे मैं ध्यान करूँ, मेरा तो चित्त ही नहीं शांत हो रहा है। क्यों? कहते यहाँ देखो, यहाँ लड़कियाँ भी हैं, हाफ पैंट पहन के बैठी हैं। अब उनको यही प्रॉब्लम हो गई कि ध्यान नहीं लग रहा। अब देखिए, अब उनमें माँ देखिए, ढूंढिए डिवाइन मदर को, देखिए उसमें ढूंढिए क्यों। तो ये जो है ये अलग प्रकार का योग है। इसमें आपको अच्छा अगर नहीं है तो यू मेक अ रूल, ये नहीं कह रही है माँ, बट यू मस्ट नो कि भगवान को आप किसी नियम में नहीं बांध सकते। वो कहाँ पहुँच जाएंगे, किसको पिकअप कर लेंगे, किसको टच कर लेंगे, दैट ओनली द डिवाइन नोज। And I wait without impatience and fear for thee to construct again from the heart of the unfathomable depths the individual form which will appear to thee the most suited to manifest thee. इसीलिए चूंकि ब्रह्मांड में कोई भी एक चीज दोहराई नहीं जाती, तो हम लोग को भी ऐसे ही होना चाहिए। इसीलिए स्कॉलरली डिस्कशन जो होते हैं, स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ स्लाइड शो प्रोजेक्ट करना है। कहा मुझे खुद नहीं पता। नहीं, आप थोड़ा राइट अप लिख के दे दो। पूछते हैं कि आप राइट अप लिख के दे दो, आपकी टॉक किस पर रहेगी, क्या रहेगी। तो मैं कहता हूँ देखो, लिख के बोल रहे हो तो मैं लिख दूंगा, गारंटी कुछ नहीं है कि मैं इस पर बोलूँगा। आप तैयार हो तो ठीक है, उस समय मैं लिखूंगा, उस समय की प्रेरणा के अनुसार। वहाँ मैं क्या बोलूँगा कोई गारंटी नहीं है, वहाँ उस समय कैसी प्रेरणा आएगी, जनमानस बीच में भगवान क्या मौज लेंगे अपनी, तो दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो हर समय वो कैसे स्वयं को प्रकट करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी फनी चीज़ होती है, मैं जब शेयर कर रहा हूँ कि शुरू में जब आर्टिकल्स लिखने लोग कहते थे आप इसको ज़रा थोड़ा प्रूफ रीड कर दीजिए। मैंने कहा ये मुझे कतई मत दो। क्यों? क्योंकि मैं पूरा एक नया आर्टिकल लिख दूंगा, और यही होता था। तो आई हैव नेवर गॉन बैक बिकॉज आई विल स्टार्ट राइटिंग ए न्यू आर्टिकल। तो तब से कि यू कांट, क्योंकि भगवान की जॉय है ना, वो क्रिएटिव सर्ज है। एक ही चीज को भगवान इन्फिनिट वे में एक्सप्रेस करते हैं इस संसार में। आप देखो संसार को तो पता चलता है कि कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं। एंड बिफोर दिस इमेंस नाइट फुल ऑफ प्रॉमिस, नाइट क्यों बोल रही है माँ? जहां आपके सारे कंस्ट्रक्ट चले गए, वो जिसको हम वो सुना था ना, वो गॉड्स लेबर में, एंड द लैम्प्स दैट मेन कॉल सन्स आर कास्ट बाय द अनडाइंग वंस। जो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना कि नहीं ये मेरी यूटिलिटी नहीं है, रिलीजन वैसे फॉर्म होते हैं, हम उसको उठा के उसमें जिन्न निकालने की चेष्टा करते। लैम्प्स विच मैन कॉल सन्स, वो रात्रि में आप लैम्प जल गया इसको, लेकिन दिन के समय लैम्प। सो माता जी बता रही हैं, नाइट फुल ऑफ प्रॉमिस, आई फील मोर देन आई हैव एवर फेल्ट बिफोर, इन्फिनिटली फ्री एंड वास्ट। कोई बंधन नहीं किसी प्रकार का। अब माँ को देखिए, कई लोगों को माँ की लीला नहीं समझ आती थी कि टेनिस खेल रही हैं, टेनिस तक समझ आता था, लिपस्टिक क्यों लगा रही हैं, ऐसे भी लोगों ने प्रश्न किए। मैंने मूर्खता की एक हद होती है, खासकर भारतीय परिवेश में कोई पूछता है। क्रिश्चियनिटी में समझ आता है कि उनके लिए भगवान को सूली पर चढ़ के ब्लीड करना है, पर हमारे यहाँ तो राज राजेश्वरी हैं, लावण्यमयी हैं। बल्कि ये तो ये होना चाहिए कि माँ और अनेकों आभूषणों से सजी हुई खड़ी हो तो कितना सुंदर है। तो ये लीला लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए कई बार लोगों को श्री अरविंद समझ आते हैं। जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है ना, उसमें श्री अरविंद उस योगी की, हालांकि वो उनके, जब आप पढ़ेंगे उनके ह्यूमर को, उनकी राइटिंग्स को, तो पता चलता है कि ये भोले बाबा हैं, साथ में कृष्ण जी वाले वो भी छिपे हैं। लेकिन माता जी को लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अनंत रूप धारणी, वो खेल खेल रही हैं चॉकलेट फेंक के,
थप्पड़ लगा दिया किसी को ये भी किया है माँ ने। कार में भी घूम रही हैं, पैदल भी जा रही हैं, कमरे में रह रही हैं, उनको एसी पंखा कुछ नहीं चाहिए। तो हर प्रकार से, सो दिस इज द इंफिनिटी। एंड इन द सुप्रीम बेटिट्यूड आई थैंक दी, O Lord, for the marvelous favor thou hast bestowed upon me, that of being before thee like a child that has just been born. ऐसे ही, और कहीं कहीं पर ये चीज टच की है कुछ मिस्टिक्स ने। कर ना फकीरी फिर क्या दिल लगीरी, सदा मगन में रहना जी। कभी भूमि पर, जमीन पर भगवान ने सोने दिया था, लौट गए। पर ये नहीं कि हम अच्छा गद्दा है लेकिन हम तो जमीन पर ही सोएंगे, ये तो आप अटैच्ड हो गए ना कि भाई हम तो वैसे ही सोएंगे। तो ये सारे जो माँ बता रही बड़े सुंदर। फिर अगली प्रार्थना है दिसंबर 10, 1914 की। इज इट नॉट ए ग्रेट फॉली टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ विद ए फॉर्म ऑफ थॉट, ए मेंटल कंस्ट्रक्शन, हाउ एवर वास्ट एंड पावरफुल इट मे बी, to such an extent as to make it the vital center of one's being, one's experience and activity. Vital center नहीं, मैं तो ऐसे ही कहूँगा क्योंकि ऐसे मुझे बताया गया है। इसको फौज में कहते थे सिखाए हुए तरीके से। तो ये माँ कह रही इट्स ए फॉली, पर बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो बड़ा अजब है कि माता जी ने किसी को भेजा 5 बजे के बाद ब्रेड लाने। ब्रेड, वो डिपार्टमेंट है ना अपना बेकरी, वहाँ से तो किसी कारणवश चाहिए थी, शायद श्री अरविंद के लिए या किस कारण मैं भूल गया। तो उसने कहा अभी हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? कहा कि 5 बजे के बाद डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। कहा माता जी ने मंगाया है। कहा माता जी का ही ऑर्डर है कि डिपार्टमेंट बंद करना है, आप सोचिए। तो उसने कहा भाई माँ मंगा रही ब्रेड तो लिखवा के लाओ। अब सोचिए आप अब इसको, अब आप क्या बोलोगे? वो सोच रहा है कि मैं फेथफुल हूं। भाई माँ की ही बात है, आई एम फॉलोइंग इट, आई एम फेथफुल। सो ये जो एक टेंडेंसी होती है ना कि हम एक मेंटल कंस्ट्रक्शन में, बुद्ध ने इसको अलग ढंग से किया। बुद्ध ने कैसे किया इसको? जैसे नीति नीति का फॉर्मूला है, बुद्ध ने तो कहा कि भगवान है, अच्छा तुम ये मान के चलो, नहीं है ये मान के चलो। बुद्ध का तरीका अलग था। या जो अद्वैत का वो है कि नेति नेति। माता जी कैसे कह रही हैं? माता जी श्री अरविंद यही है, इति इति। यूं भी एक्सप्रेस कर सकता है भगवान, वैसे भी कर सकता है, इन्फिनिट वेज में कर सकता है। आप बांध थोड़ी सकते हैं कि ऐसे ही करेगा। एक व्यक्ति श्री अरविंद के सामने, एक व्यक्ति क्या, चंपक लाल जी, जब वो दंडवत करते हैं तो श्री अरविंद 1 घंटे तक खड़े रहे, वो 1 घंटे तक लेटे रहे। दूसरे ने किया, वो भी ऐसे पड़ा रहा, श्री अरविंद तो 2 मिनट में चले गए थे, 1 मिनट। उसको लगा ये बहुत इंप्रेस करेगा। भगवान वैसे भी हमारे अंदर का देखते हैं। तो यहां पर माँ कह रही हैं ग्रेट फॉली। एक जगह माँ कहती हैं जो तुमने कहा माँ श्री अरविंद की फिलॉसफी के बारे में, उनके योग दर्शन के बारे में, ठीक है, अच्छा कहा, लेकिन यदि तुमको ये लगता है कि यही एक तरीका है कहने का तो तुम भूल कर रहे हो। एक जगह यहां तक कहती हैं कि यदि कुछ लोग क्लैरिटी से मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे करके प्रेजेंट करना, तो माँ कहती हैं कि यदि तुम इस तरह से कर रहे हो, माँ इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थी, क्योंकि ये आप लिमिट कर रहे हो चीज, बहुत स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन बना रहे हो। स्वामी विवेकानंद भी देखिए जो ट्रूली स्पिरिचुअल होते हैं, उनको पूछती है सिस्टर निवेदिता, एक पुस्तक है द मास्टर एज आई सॉ हिम, कहती है पता है आपके लेक्चर में ज़्यादा लोग क्यों नहीं आते? मतलब वहाँ की इंग्लैंड की बात है, ऐसे 10-12 लोग आ गए, 14 लोग आ गए। तो कहती है कि एक्चुअली ना आप तो बस इंस्पिरेशन बोलते जाते हो, आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ऐसे बैठो, ऐसे मेडिटेशन करो। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये काम नहीं होता है, केवल हमारा काम होता है अवेकन एंड इंस्पायर। इंस्ट्रक्शन तो खुद ही आ जाएगा। और श्री अरविंद भी यही बात कहते हैं, एक जगह ह्यूमरसली अपने रिकॉर्ड ऑफ योगा में लिखते हैं, ह्यूमरसली, ए रूल बुक ऑफ लाइफ, कि जीवन को तुम कैसे जियोगे इसका एक रूल बुक। हम सब जानते हैं कि जीवन कभी रूल बुक से नहीं चलता।
आप सब पेरेंट्स बनाते हैं बच्चे के लिए और सब बच्चे उससे अलग जाते हैं, क्योंकि इट जस्ट नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर माँ कह रही हैं कि कंस्ट्रक्शन इतना भी नहीं होना चाहिए. ट्रूथ इज इटर्नली आउटसाइड ऑल दैट वी कैन थिंक और से ऑफ इट. To try to find an expression the most conformable and best adapted to this truth is certainly a work useful or even indispensable for the integrality of one's own development and the development of the whole of humanity. तो कहती हैं कि एक ये स्टेप्स और स्टेजेस हैं, बार बार स्मरण करा रही हैं कि हर एक व्यक्ति उस सत्य को, क्योंकि मन है ना, वो पकड़ना चाहता है, ग्राहक करना चाहता है, मन के परे है, तो एक कंस्ट्रक्शन बनाएगा. तो जिस स्टेज पर होगा उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन बनाएगा. तो माँ कहती हैं वो हेल्पफुल है अपने लिए भी और मनुष्यों के लिए भी. कीप वंस सेंटर ऑफ कॉन्शियस बट वन मस्ट ऑलवेज फील फ्री इन फ्रंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. कीप वन सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस अबव इट इन द रियलिटी विच in spite of the greatness, beauty and perfection of a mental formula will always elude all formula. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. अभी कोई फॉर इंस्टेंस पूछ रहा था कि माता जी ने तो ये कहा है कि पहले सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस उतरी, फोर्स और पावर तो नहीं उतरी, पावर तो नहीं उतरी. अरे भाई कॉन्शियसनेस उतरी, उसमें फोर्स इंप्लाइड है. अब हर चीज कहने की आवश्यकता नहीं होती है. सुपर माइंड के अंदर तो विभक्ति है ही नहीं टू स्टार्ट विद, पर उस पर एक पूरी टॉक फिलॉसफी बना दी किसी ने. तो ये एक ठीक है, आपके लिए वो सूटेड है बिकॉज इट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि दुनिया में जो घोटाला हो रहा है और गड़बड़ हो रहा है वो इसलिए क्योंकि पावर नहीं आई. बट हाउ डू यू नो कि ये इसी प्रकार से भगवान की मंशा नहीं है और वो जा रहे हैं. ये देखिए जितना हमको वास्ट होना है, वही गरुड़ जी की बात है ना कि जब ये जाते हनुमान जी की गरुड़ जी को, आप चलिए, कहते हैं क्यों चलो, रूठे हुए हैं. तो क्या उनकी भी लीला में पार्ट लेना है ना, तो राम जी नागपाश में, भाई उसको भी बुलाओ, बहुत परेशान है, सबको तो ले गए, मुझे छोड़ दिया, गुस्से में है. तो हनुमान जी कहते हैं अब आपका रोल है. कहते हैं मुझे नहीं पता मेरा रोल है, मुझे तो बताया नहीं मेरे स्वामी ने. अरे भाई धरती की लीला में वो ही में लीव इज बॉडी, क्या पता उनकी यही भी लो. वो बिल्कुल परेशान. हनुमान जी कहते देखो ज़्यादा तर्क मैं करूँगा नहीं, अगर आप और मना करोगे तो मुझे आता है तरीका उठा के ले जाने का. सो यू सी दिस इज दी, वी डोंट नो हाउ द डिवाइन विल एक्ट और नॉट एक्ट, हाउ ही विल इंस्पायर. एक और वो बुद्ध को श्री अरविंद कहते हैं कि हम लोग कई बार गीता से ये ड्रॉ करते कंक्लूजन की सबको बाहरी कर्म की तरफ प्रवृत्त कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता. श्री अरविंद ऐसे द गीता में लिखते हैं कि बुद्ध और श्री रामकृष्ण परमहंस को भी श्री कृष्ण यही सलाह देते, उनके लिए जो उपयुक्त था. तो कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन से ही रिलीजन बनते हैं, और जितना कठोर होगा कंस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा रिलीजन फंडामेंटलिज्म की तरफ जाएगा. कि आपको 5 बार पढ़ना ही है, और वो भी कैसे, उस तरफ बैठ करके, वो भी कैसे घुटनों के ऊपर, वो भी कैसे हाथ उठा के, और यदि आप नहीं कर रहे हो तो आप तो मृत्यु के पात्र. अब ये जितने आप कंस्ट्रक्शन बनाओगे तो भगवान तो चला जाएगा, उसकी जगह एक असुर उस थ्रोन पे बैठ जाएगा, भयभीत करेगा आपको. तो ये सारी चीज़ें माँ हमें तभी बता रही हैं ताकि हम एक सुप्रामेंटल रिलीजन नहीं बनाए. माँ ने ये कहा है कि ये रिस्क है कि लोग सुप्रामेंटल का भी एक रिलीजन बनाना प्रारंभ करेंगे और बड़ा कठोर बनाएंगे वो रिलीजन. उसमें भी है कि माँ दंड करेंगी, दंड देंगी, तुमने ऐसा किया है दंड देंगे भगवान. सुना है मैंने कभी कभी, यहाँ भी सुना है कि देखा उसके साथ ऐसा हुआ ना, माँ ने दंड दिया. मैंने कहा भाई माँ दंड देंगी तो मनुष्य कौन बचेगा. और अगर आप जज कर, माँ ने तो ये कहा है कि अगर आप जज कर रहे हो भगवान को जज के रूप में, तो पहले तो वो आपको जज करेंगे. शनिदेव का आह्वान करोगे कि वो देखिए उसने मेरे साथ बुरा किया था, तो शनिदेव आ जाएंगे. फिर क्या पूछेंगे आपसे, कहेंगे पहले मैं तेरा अकाउंट देख लूँ, सेटल कर दूँ. सुप्रीम कोर्ट भी अभी एक आध जजमेंट में ये होना कहते हैं अच्छा पहले मैं देख लूँ कि आपने और क्या क्या किया है. तो भगवान के जस्टिस फॉर्म को नहीं, ग्रेस के फॉर्म को. ये तो ग्रेस है.
द इम्पॉर्टेंस ऑफ द आइडिया वी हैव ऑफ इट लाइज इन इट्स रिजल्ट ऑन अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्शन. वहाँ पर यह आवश्यक है. आपको एक मन के अंदर एक थिन लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि स्टेज ऑफ इवोल्यूशन के साथ कि ये करने योग्य है या नहीं करने योग्य है. मॉरल बेसिस पर नहीं, बल्कि एक डीपर उसका एक बेसिस है, धर्म हम कह सकते हैं उसको. एंड दिस एटीट्यूड कैन डिपेंड ऑन एन इंस्पिरेशन मच मोर प्रोफाउंड, true and unchanging than that which comes from a mental construction, however powerful it may be. Mental construction is what जो normally conscience कहते हैं, या समाज का ये कि भाई उसके अनुसार ये गलत है, सही है. किंतु भगवान आपको उस समय उस प्रकार कैसे प्रेरणा देंगे, उस हिसाब से. अब ये सुनने में लगता है ये तो बहुत वाइड फॉर्मूला है. यू कांट एंटर इनटू द डिवाइन अनलेस यू आर वाइड. आप अगर अपने से झूठ बोलोगे, हो सकता है बोलोगे, तो भगवान है ना सीधा करने के लिए सारे. पर आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक कंस्ट्रक्शन लेके रखूंगा. अच्छा, आपके लिए आपने कंस्ट्रक्शन बना लिया क्योंकि आपको वो ठीक लग रहा है. अगर आप ये कंस्ट्रक्शन आप दूसरों पे इम्पोज कर रहे हो, दूसरों को इसके आधार पर जज कर रहे हो, तो यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम ऑल कंस्ट्रक्शंस. बहुत कठिन होता है. टू फील इन वन सेल्फ द विल टू ट्रांसलेट फॉर मैन द इटर्नल ट्रूथ इन ए फॉर्म मोर कंप्लीट, हायर, मोर एग्जैक्ट देन ऑल द फॉर्म्स दैट हैव प्रिसीडेड इट इज गुड. आप ये स्वाभाविक है. माता जी श्री अरविंद भी हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने नए फॉर्म्स दिए हैं. बट ऑन द कंडीशन दैट वी डू नॉट आइडेंटिफाई अवर आई विद दिस वर्क टू सच एन एक्सटेंट as to become its slave and lose in the face of it all independence and self-control. हमको दास नहीं बन जाना है उस अभिव्यक्ति का, क्योंकि भगवान अपने को नित्य नवीन रूप से अभिव्यक्त करते हैं. अब देखिए, दिव्य जीवन का ट्रांसलेशन किया था बंगला में अनिर्बाण, और सुना है मैंने, छोटे नारायण जी बताते थे कि वो पुस्तक जब श्री अरविंद के पास भेजी गई, अब वो तो कोई ऐसे बहुत वैसे डिवोटी, मतलब ही हैड ए वेरी गुड ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट. उन्होंने अपना नाम ही अनिर्वाण रखा था, निर्वाणानंद से, बिकॉज ही रियलाइज कि असल निर्वाण तो ये है जो दिव्य जीवन में है. तो श्री अरविंद के पास जब वो बुक आती है, श्री अरविंद उसको सीधा कह देते हैं सेंड इट टू द प्रेस. अब वो एक कोई और चीज़ है जो उन्होंने अंदर देखी. तो एक होता है जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है, एक होता है जो भाव, उसमें ये इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, प्रकट होती हैं. इसका एक उदाहरण रामचरितमानस है. बहुत से उसमें प्रकरण हैं, बहुत से मतलब कुछ प्रकरण हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं हैं और जो हम लोगों को बड़े प्रिय हैं. अब आप अगर बोलेंगे कि भाई रामचरितमानस तो डेविएशन है, सावित्री इटसेल्फ, सावित्री में तो श्री अरविंद ने पूरा संसार डाल दिया है. वो मार्कंडे की स्टोरी में तो नहीं है ये सारी चीज़ें. तो शब्द के हम दास बने या उसके पीछे जो चेतना है उसमें उठें. But we must not forget that it is, like all activities, relative, and we should not let it trouble our profound peace and the changeless calm which alone enables the divine forces to manifest themselves through us without deformation. Oh Lord, my prayer is not formulated, but it is heard by thee. अब देखिए यहाँ क्या इसको कहते हैं, मास्टर स्ट्रोक, पंच लाइन. पंच लाइन ये है, ये माँ ऑब्जर्वेशन बता रही हैं सारे जो उन्होंने अंत में कह रही है, मैं आपको प्रार्थना कर रही हूं लेकिन मैं इसको कोई शब्द नहीं दिए हैं, आप पढ़ लो. प्रार्थना पहुंच गई आप तक, अशब्द प्रार्थना, ये तो अद्भुत है. फिर दिसंबर 12 में माँ बताती हैं कि वो सर्वेंट से भी आइडेंटिफाइड है और मास्टर से भी आइडेंटिफाइड है. तो भगवान ये जब बनते हैं, मानव रूप लेते हैं, तो दोनों चीज अर्थ से आइडेंटिफाइड होते हैं. अगर कोई पूछे कि हु इज द परफेक्ट डिसाइपल ऑफ श्री अरबिंदो, तो इट इज द मदर. बट ये भी सच है कि मदर इज नॉट ए डिसाइपल ऑफ श्री अरबिंदो.
तो वो जब दिखाती हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, यहां पर है, ओ डिवाइन मास्टर विद व्हाट एन आर्डेंट लव आई एम दाई सर्वेंट, विद व्हाट ए प्योर इमोबाइल एंड इन्फिनिट जॉय आई एम दाई सेल्फ, इन ऑल दैट इज बियॉन्ड ऑल फॉर्म्ड एग्जिस्टेंस। और ये करती है माँ, दिखाती हैं। जब वो आती हैं तो ये तो सब चेयर पे बैठते थे, उनके सारे ग्रेट पीपल, श्री अरविंद भी बैठते थे, सब चेयर पे उनके सामने बैठ के समकक्ष। तो माता जी बताती हैं, वो ललिता बताते हैं कि माता जी जब आई, उन्हें देखा, वो तो जानती हैं श्री अरविंद कौन है। उन्होंने नीचे बैठ के बताया कि भाई ही इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स, इनके सामने आपको कैसे रहना चाहिए। ऐसे भी लोग थे, पांव रख के बैठ गए स्टूल के सामने, और सामने श्री अरविंद का फोटोग्राफ है और वो पांव रख करके बैठ गए। माता जी ने कहा कि वो फोटोग्राफ नहीं है, ये उनकी उपस्थिति है। तो अब लेकिन किसी भी चीज को आप मेंटल कंस्ट्रक्शन नहीं, अब चंपक लाल जी के रूम में चारों तरफ फोटोग्राफ है, आप किधर बोलोगे कि पांव, वो एक अवस्था है जहां सर्व खलविदम मात्रम सर्व खलिदम ब्रह्मन। सो सब में आप, तो ये डिपेंड्स, तो ये कि वो अंदर में क्या भाव है, आपका एक कैजुअल भाव है, अनादर का भाव है, या आपके अंदर आदर है, प्रेम है, जो आपका चिर प्रेमी है उसके साथ आप एक तरह से व्यवहार करते हो, मास्टर है तो अलग तरह से व्यवहार करते हो, जो फ्रेंड है अलग तरह से, पैरामोर अलग, टीचर के साथ अलग। तो ये अलग अलग, और ये आपके हृदय के सत्य में परिलक्षित होगा। अब और आगे की चीज है ये दिसंबर 22, 1914, और इसका सावित्री में वर्णन है, जहाँ जब वॉइस ऑफ नाइट सुनती हैं सावित्री, बिकॉज उनको तो साइकिक रियलाइजेशन हो गया है, आनंद में है। अब साइकिक रियलाइजेशन हो गया तो यू आर इन दैट स्पॉन्टेनियस राइट, तो कोई भूल हो नहीं सकती है। वो आनंद में है कि सत्यवान की मृत्यु तो खत्म हो जाता है साइकिक रियलाइजेशन के बाद। तो नाइट आती है, डेथ आती है नॉक करती हुई। और क्यों आती है? क्योंकि आपका मिशन है। जैसे रावण आता है नॉक करता हुआ, क्यों आया माता सीता के पास? वो तो आया ये बोलने की भाई मेरी मुक्ति का क्या होगा आप तो 14 साल काट के चले जाओगे, मेरा क्या होगा? उसकी सोल जानती है कि मैं तो भगवान का प्रेमी हूं, यहां मैं भटक रहा हूं, अब ये तो चले जाएंगे, इनको तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो कैसे करूं? तो पूरा एक ड्रामा लॉर्ड ने स्टेज किया है। ये एक अध्यात्म दृष्टि से अगर आप रामायण को देखेंगे, नहीं तो किसी की हिम्मत है माता सीता को ले जाए ऐसे, और राम और लक्ष्मण दोनों, इज इट इवन पॉसिबल? पर एनीवेज, तो वो भगवान कहते चलो इसके साथ ये लीला, क्योंकि ये पूरा प्रकरण केवल रावण नहीं, पूरे उसके कुनबे का ले जाना है, कुंभकर्ण को भी ले जाना है, ये सब कुछ करना है। और राक्षस के बाद, असुर के बाद आगे वानर और नर आना है, तो ये सारी चीज़ें भगवान को स्टेज करनी है, तो वो ऐसे लीला करते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि माँ सीता के अंदर ऐसी चीज़ें, जैसे वो लक्ष्मण को कहती हैं, जो आश्चर्य होता है। वो कैसे कह रही हैं? ब्लेम करती हैं, तुम तो चाहते हो कि राम की मृत्यु हो जाए। अब ये तो कल्पना नहीं कर सकते हम कि माता सीता ऐसे, तो ये जो अब माँ इसको ऐसे कहती हैं, अपने वॉल्यूम 10 में है, डू नॉट ट्राई टू बी अमंग द होलीज। मैं तो साधु बच्चा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, भगवान आपका सारा कच्चा पक्का चिट्ठा सब जानते हैं। तो क्या कहती माँ? शेयर योर ओन बर्डन ऑफ द एंटी डिवाइन। हर किसी के अंदर एक पार्ट है जो रेजिस्ट करता है भगवान को, और आप उसको नहीं देखेंगे तो क्या होगा? बाकी सब में देखेंगे, अपने अंदर नहीं देखेंगे। आप तो बहुत भले हो, तो जब आप उसको देखोगे तभी तो आप ऑफर करोगे। तो माँ कहती है ऑफरिंग, इस पार्ट के ऑफरिंग में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? गुड और बैड का कंसेप्ट। क्योंकि मनुष्य ऑटोमेटिकली अपने लिए ऑल गुड चेकलिस्ट में डाल देता है, हो ना हो चेकलिस्ट में। रावण भी कहता था मैंने कोई भूल नहीं की, अगर उसकी बाहरी पर्सनालिटी देखें, वो तो सुपर्णखा, तो ही जस्टिफाइड, और बाकी सब बुरे हैं। लेकिन आपको देखना है कि मेरे अंदर भी है, तभी आप ऑफर करोगे। और गुड और बैड में जब हम दो भागों में जीवन को डिवाइड कर देते हैं,
तो हम नहीं देखते हैं। अब माँ तो ये काम कॉस्मिक लेवल पर कर रही हैं। तो सावित्री में ये पंक्तियां हैं कि जो वर्ल्ड को रिडीम करेगा, वॉइस ऑफ नाइट जब कहती है तो वॉइस ऑफ लाइट फिर आती है, और वो वॉइस ऑफ लाइट कहती है द डे ब्रिंगर मस्ट वॉक इन द नाइट, ही मस्ट फील द यूनिवर्सल सफरिंग। लोगों को क्या अनुभव होता है। और यहाँ जो प्रेयर है, इसको श्री अरविंद एक जगह कैजुअली लिखते हैं, कैजुअली मतलब कि एक डिसाइपल को पासिंगली लिखते हैं, कहते हैं कि अब तक माँ का तरीका ये रहा है कि सबकी समस्याएं अपने अंदर ले लो, और इस कारण उनको मरणांतक रोग हो गया, मतलब वो उस अवस्था में चली गई थी। तो कहती उन्होंने एक बार प्रार्थना की थी भगवान से कि इन सब की जो समस्याएं वो मुझे दे दो, एंड अप टिल नाउ द लॉर्ड हैज ग्रांटेड हर दिस। अब यहां पर देखिए, दिसंबर 22, 1914, बहुत ही टचिंग प्रार्थना है। लेट ऑल अर्थली डिजायर्स असेंबल इन मी ओ लॉर्ड। ये क्या प्रार्थना है। अब देखिए, अब वही जो हम पढ़ते हैं गीता का श्लोक, उसका नया मीनिंग प्रकट होता है। आपूर्ण मादम अचलम प्रतिष्ठम। जैसे एक महासागर में सारी स्ट्रीम्स आके समा जाती हैं पर वो प्रकंपित नहीं होता, वैसे ही एक सेज होता है जो उससे विक्षुब्ध नहीं होता। लेकिन यहां पर तो मां बुला रही हैं, ऑल अर्थली डिजायर्स एंटर इन टू मी इन मी ओ लॉर्ड दैट दाउ मेस्ट कंसिडर देम एंड दाई विल अप्लाई इट सेल्फ इन ए वे प्रिसाइज, क्लियर एंड डेफिनेटिव टू द लीस्ट डिटेल एज वेल एज टू द होल। तो माँ कह रही है सारी चीजें जो मनुष्य चाहते हैं, जो उनके पास हैं, जो सब अचित अंधकार मेरे अंदर आ जाए। डिजायर का मूल क्या है? इनकॉन्शियंट। उसको तो शेक करने के लिए डिजायर है, जिसको कहा गया कि यही सारी समस्याओं की जड़ है। तो माँ कहती है इन सबको मैं अपने अंदर आत्मसात करती हूँ। आप देखो कौन सी कंसिडर करके, कौन सी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है मनुष्यों के लिए। बहुत ही सुंदर है ये, और यू मे ग्रांट। फिर यही चीज हम देखते हैं पेज नहीं, जनवरी 2, 1915 की प्रार्थना में माँ कहती हैं ऑलवेज वी बिलीव दैट वी कैन डिफाइन दी। जब भी कोई सत्य को डिफाइन करता है तो वो खत्म कर देता है। माता जी ने ये कहा ना, क्लिंग टू ट्रूथ, तो सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन बना दी। देखा कोई नॉनवेज खा रहा है, कहा देखो देखो वो ट्रूथ के साथ नहीं है। क्यों खा रहा है ना नॉनवेज? फिर माँ कहती है किसी के फ्रेंड हो गया तो कहा देखो देखो वो ट्रूथ के साथ नहीं है, क्योंकि फ्रेंडशिप तो अलाउड नहीं है। ये सारे लोग, ये 2 एग्जाम्पल तो माँ देती हैं, और भी बहुत कुछ। और माँ कहती है, और जब मैं इनको समझाती हूँ तो मुझसे आके कहते हैं माँ आपने लिखा है ना क्लिंग टू ट्रूथ, और श्री अरविंद ने कहा है ना कि ट्रूथ एंड फॉल्सहुड कैन नॉट स्टे टुगेदर। हंसती है, कहती है अब मैं इनको क्या बताऊं कि आप सत्य को किसी भी मानसिक नियम में नहीं बांध सकते। आप डिसाइपल तो बहुत परेशान कि आप ये भी कह रही हैं कि क्लिंग टू ट्रूथ, और ये भी कह रही हैं कि मेंटल डेफिनेशन में नहीं बांध सकते। तो माँ फिर ट्रूथ क्या है? माँ कहती है यदि तुम सिंसियर हो ना जानने के लिए, तो वो स्वयं को तुम्हारी हृदय में प्रकट करेगा। और फिर माँ वर्ड यूज करती हैं कि एक ही शब्द है जो इसको सबसे बेस्ट रिवील करता है, और वो कहती है वो भारतीय परंपरा का शब्द है धर्म। धर्म ही इज नॉट मोरालिटी, क्योंकि ये बदलता रहता है, आपकी इवोल्यूशनरी स्टेज के साथ बदल जाएगा, आपके उस अवस्था के साथ बदल जाएगा, आपकी जीवन की परिस्थितियां हैं उसमें आपकी जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस उसके साथ बदल जाएगा। भरत का ये धर्म था कि अधर्म था कि अपनी मां का परित्याग कर दिया था उन्होंने? विभीषण ने धर्म किया था या अधर्म किया था? तो ये धर्म की ये ड्यूटीज इज नॉट धर्म,
मोरालिटी इज नॉट धर्म. धर्म है सत्य का प्रकटन, जो फिक्स स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है. सत्य डज नॉट एक्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ए कंप्यूटर. वो तो स्वयं को प्रकट करेगा. अभी वो एक प्रकार से प्रकट करेगा, अगले क्षण वो बिल्कुल अलग ढंग से प्रकट करेगा अगर आपके अंदर कोई और चीज आ गई. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है अपने हृदय में चैत्य भाव को हमेशा रखना, सच्चे बनना, सिंसियर बनना. इसीलिए, क्योंकि नहीं तो या तो मेंटल कंस्ट्रक्ट से जिएगा इंसान, तो आप सत्य से दूर हो गए, या फिर अपने सिंसेरिटी से, क्योंकि वही बस एक चीज है आपके और भगवान जानते हैं कि आपके हृदय के अंदर क्या भाव है. तो यहाँ पर माँ कह रही हैं कि हमको सत्य को डिफाइन नहीं करना चाहिए भगवान को, एंड शट दी अप इन अवर मेंटल फॉर्मूलाज, कि वो ये हैं वो हैं. बट हाउ एवर वास्ट कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक दे मे बी, दाउ विल्ट रिमेन ऑलवेज द इनएफेबल. अब देखिए सब लोग कृष्ण जी के बारे में कि कृष्ण जी तो बट नटखट नागर, मधुरम मधुरम, सब कुछ मधुर है उनका. यही अच्छा लगता है ना कृष्ण जी वाला. वो क्या कहते हैं महाभारत के रणभूमि में खड़े होकर कुरुक्षेत्र में, अर्जुन कहते हैं आप कौन हो, अपना परिचय दो. वो तो ये नहीं कहते हैं कि मधुरम मधुरम, वो तो कहते हैं कालोस्मी. तो कालो क्यों आए हो, सबको नष्ट करने आया हो. वो भी श्री कृष्ण है. अब आप इसको कैसे समझे. तो ये भगवान को फॉर्मूलाज में नहीं बांधना चाहिए. वो ये भी हैं, वो भी हैं, और इसके परे भी हैं, और बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते. फॉर वन कैन लिव दी विदाउट, वन कैन लिव दी इवन दो अनेबल टू एक्सप्रेस दी, कैन रियलाइज एंड बी दाई इंफिनिटी दो अनेबल टू डिफाइन और एक्सप्लेन दी. Always thou wilt remain the eternal mystery, calling for all our wonder and marveling. और यही तो आनंद है कि भगवान कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है. This is a great joy कि वो अपने को नित्य नवीन ढंग से रिवील करते हैं. यही तो जीवन को कितना रसमय बना देता है. आपने फिक्स कर दिया फॉर्मूला, किया बैठे हमने ये मंत्र पढ़ा और भगवान प्रकट हो गए. वही मंत्र माइक जय कहती हैं कुछ लोगों को ये लगता है कि वो मंत्र ये वाला उठा लेंगे जो मैं कर रही हूँ, ओम नमो भगवते. कहते ये मेरे लिए उपयुक्त है, टू अनदर पर्सन इट में लीव हिम कोल्ड एज ए टर्की. ये मां के वर्ड्स हैं. आपने उसको उठा लिया, आप करने लगे. मंत्रा इज टू स्प्रिंग इन योर हार्ट. दैट मंत्रा फॉर यू मे बी लॉर्ड, और सिंपली मदर 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 लाइक ए मैड पर्सन. तो ये थोड़ी कि ये मंत्र है कि नहीं है. Or maybe a line from Savitri. All can be done if the God touch is there. Go with that. And वो भी आप ये नहीं कि हमेशा के लिए, maybe something else may come. तो किसी भी चीज को कि नहीं हम ओम ही करेंगे, कुछ लोगों को ये भी हो जाता है, ओम का ही हम फॉर्मूला बना देंगे. No, we don't know. For each one it will be different. I remember स्पेन, अभी तो खैर जाऊंगा फिर से. तो जब गए थे तो सबका ये कि हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे लास्ट में. तो सब बैठ गए ग्रुप फोटो लेने के लिए. अब बात हुई, देखिए भगवान कैसे अपने को रिवील करते हैं. तो फिर ये हुआ कि नॉर्मली क्या कहते हैं कि से चीज़. अब वहाँ जो फोटोग्राफर थी या था मैं भूल गया, पर स्पेनिश, उसने कहा से माँ. अब क्या हुआ, माँ जो बोला बड़ा आनंद आने लगा. अब कोई रुकना ना चाहे, हम लोग शुरू हो गए. सारे लोग, सारे उसमें विदेशी थे, केवल मैं था और एक और लड़का था, वो भी मतलब इंडियन ओरिजिन का, पर वहीं स्पेन में. हम लोग माँ माँ, इतना आनंद आ रहा था माँ में. अब ये हो रहा था कि रुकने का मन नहीं कर रहा किसी का. फिर हम लोग धीरे धीरे, अब वो मोमेंट है, आप इसको नियम नहीं बना सकते. इट केम स्पॉन्टेनियसली. से चीज की जगह से माँ, और इस तरह से वो पूरी कॉन्फ्रेंस का एंड हुआ, यज्ञ की समाप्ति हुई. तो किसी भी चीज को हम जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लेते हैं ना, हम ओम ही बोलेंगे, नहीं हम यही वाला बोलेंगे, वी डोंट नो. भगवान की मौज है, उनको थोड़ी तो फ्रीडम देनी चाहिए बेचारे. मतलब ओरिजिनल फ्रीडम है, हम उनको बांधते हैं. तो यहाँ पर वो हमको फ्री करने आते हैं, हम उनको बांधते हैं. नहीं, आपको ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना है, और उसके फिर हम सेक्ट बना देते हैं और रिलीजन बना देते हैं.
Always forms of thought are succeeded by new forms, ever purer, higher, and more comprehensive. But never will any one of them be just sufficient to give so much as an idea of what thou art. कितनी अद्भुत बात है. और अंत में अब देखिए, योगी, इन सब से हमारे दिमाग में एक इमेज आती, पिक्चर. कम से कम वो बैठे होंगे एक, आजकल तो योगशाही, ये मेरा कॉइंड वर्ड है, जैसे राजशाही, तो योगशाही बैठे हैं एक मसंद वो सब लगा के ना, राजगद्दी जैसे माला वाला लेके डिसाइपल सब नीचे बैठे हैं, और वो एक अलग मंजर है, एक अलग इमेज है. तो लेकिन माँ को क्या आदेश मिलता है? माँ को देखिए, बताते हैं, यहाँ की स्टोरी सुनिए. मैं तो मिला उन लोगों से. माँ कार में बैठ के जा रही हैं, निकल करके प्लेग्राउंड. कहाँ से? आश्रम से. बालकनी के बगल में आप देखेंगे डोर है जिसमें कार, माँ का रथ, कार क्यों. तो एक थे अमियोदा, तो वो उनका काम था, वो छोटे बच्चे ही थे उस समय, कि वो माँ, वो ये सब काम किसी ने दिया नहीं था. अच्छा चल, तो मैं माँ का दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ, ठीक है खोल ले. तो खोला, तो माँ गई वहाँ पे, जैसी कार में बैठी. अब उनको कहाँ खोलना है दरवाज़ा? प्लेग्राउंड पे. तो माँ की जैसे ही वो डोर बंद किया, ये भागते थे और वहाँ खड़े हो जाते थे. अब देखिए जॉय है, ये नहीं कि कोई, उनका यही था कि वो जाके खड़े हो जाते थे, और जैसी माँ पहुंची, ये पहले पहुंच गई, इनको इसका बड़ा आनंद. डोर खोला और माँ उतर रही हैं. अब देखिए, माँ जैसे लोगों के बीच में घूमी रही, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि शी इज द डिवाइन मदर, श्योरबिंदु द लॉर्ड, लेकिन कभी उन्होंने एसर्ट नहीं, बिल्कुल ये चिट्ठी पोस्ट करनी है, शायद आप में से कोई अगर कर पाए ऐसे करके. तो ये जो चीज है, शेयर विद इवन सूरत कांग्रेस में, आप वो चित्र मुझे सबसे सुंदर मतलब वो फ्रीडम मूवमेंट का, यू कैन सी दैट हियर इज, पूरे निर्वाण समाधिस्थ हैं खुली आंखों से, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ बैठे हैं उसमें. हम लोग थोड़े साधना में, हम वी कान ट्रैवल इन ए क्राउड. हम तो भाई पौंडीचेरी के बाहर नहीं जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग हैं ना, तुच्छ प्राणी इत्यादि इत्यादि. हो गई साधना. यहाँ पर माँ क्या कह रही है? माँ को कमांड क्या मिलता है? Thou hast said to me, January 11, 1915 की, work as an ordinary man in the midst of ordinary beings. ऐसे भगवान नहीं कहते.